जी गाइस, इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारी आज की वीडियो है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ से तक होती हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने पहले भी ये बनाया हुआ था कि ये जो हमारा जनरेटिंग प्लांट है या पावर स्टेशन है उसमें क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कितने वोल्ट्स में प्रोड्यूस हो रही है, ये 6.6 केवी में होगी या 11 केवी में होगी। ठीक है, मोस्टली 11 केवी में होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो हाई ट्रांसमिशन लाइन में लेके जाते हैं एक्स्ट्रा हाई में, तो हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं इधर। ठीक है, पावर प्लांट के साथ ही। तो पावर प्लांट से जब हम स्टेप अप करते हैं तो हम मोस्टली 220 केवी में अगर करें तो 220 केवी से हम जो है ट्रांसमिशन लाइन लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो हम लेके जाएंगे अपने ग्रिड स्टेशन पे, जिसे सब स्टेशन कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में। तो सब स्टेशन पे क्या होगा, हम इसे स्टेप डाउन करेंगे, हमारा ट्रांसफार्मर लगा होगा तो वो क्या करेगा, इसे 11 केवी में चेंज कर देगा। तो ये जो इधर से इधर का एरिया है, जो पावर स्टेशन से लेके सब स्टेशन तक का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि इधर हमारी जो लाइन है वो ट्रांसमिट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को या पावर को फ्रॉम वन जनरेटिंग एंड टू द सब स्टेशन। उसके बाद जो एरिया आ रहा है, जैसे ये ट्रांसफार्मर ये मैंने बनाया है, तो ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, इंटू 11 केवी में कर रहा है। और इधर से जो है थ्री जो वायर्स हैं वो जा रही हैं एचटी की, जिसे हाई टेंशन वायर्स कहते हैं या हाई वोल्टेज वायर्स कहते हैं। तो ये 11 केवी की जो लाइंस हैं ये जाती हैं डिफरेंट रोड्स या स्ट्रीट की तरफ से। ठीक है, तो इधर से क्या करते हैं, इधर हम क्या करते हैं, एक और ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप डाउन। क्योंकि हमारी जो हाउस अप्लाइंसेस हैं ये चलती हैं 220 वोल्ट्स पे, यहाँ चलती हैं 415 430 वोल्ट्स अगर थ्री फेज़ है। तो इधर ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 11 केवी को चेंज कर देगा 220 में या 430 वोल्ट्स में। तो इधर हमारी फोर फोर वायर्स यूज़ होंगी एलटी में, तीन जो होंगी फेज़ होंगी और एक जो होगी न्यूट्रल होगी। तो अगर तो हमारे हाउस में सिंगल फेज़ की वायरिंग हुई हुई है तो हमने क्या करना है, दो वायरें जो हैं हमारी पावर प्रोडक्शन की टीम जो है वो एक वायर दे देगी फेज़ से, एक न्यूट्रल से दे देगी। अगर हमारी थ्री फेज़ है तो तीन वायर उसकी फेज़ की होंगी और एक न्यूट्रल की होगी। वो हमारी इंडस्ट्री या कंज्यूमर एंड पे हमें लेके जाएंगे। तो मैं फिर बता देता हूँ, जनरेटिंग प्लांट या पावर प्लांट से लेके अपना हमारी जो सब स्टेशन तक जो ट्रांसमिशन लाइन दरमियान में आ रही है इसे कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। तो सब स्टेशन से लेके जो हमारे कंज्यूमर एंड पे या हाउस पे या कमर्शियल यूजेज पे हम लेके जाएंगे, उस जो हमारे पास लाइंस होंगी, जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होंगी, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। अब हम आ जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो इसके कुछ डिफरेंसेस है जो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो इधर मैंने लिखे हुए हैं 7 डिफरेंसेस लिखे हैं। तो इससे आपको यानी कि काफ़ी नॉलेज गेन होगा कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख दी है कि ऐसा नेटवर्क होता है ये कंडक्टर का, ट्रांसमिशन लाइन ऐसा नेटवर्क है कंडक्टर का, वो क्या करता है, कैरी करता है बल्क ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम पावर स्टेशन टू सब स्टेशन। ये पावर स्टेशन से सब स्टेशन तक ये एक बल्क ऑफ पावर कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। और जो हमारा नेटवर्क ऑफ कंडक्टर कैरी करता है इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सब स्टेशन से लेके हमारे घरों तक या हमारे कंज्यूमर एंड तक, उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पावर। तो ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और ये जो करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि हम इसे यूज़ में लाएं। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रांसमिशन सिस्टम रिक्वायर थ्री फेज थ्री वायर। आपने देखा जितनी भी बड़ी लाइंस हैं ट्रांसमिशन लाइंस, तो इसके ऊपर हर फेज पे तीन यानी कि तीनों फेसों पे तीन वायर हैं, न्यूट्रल वायर नहीं होती क्योंकि ये डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन थ्री फेज होते हैं और थ्री वायर पे कंसिस्ट हो रहे होते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मोस्टली हमारा स्टार कनेक्शन होता है, थ्री फेज पे फोर वायर्स होती हैं, तीन फेज होते हैं और एक न्यूट्रल जो हमने एलटी पे शो किया हुआ है। ठीक है,
तो इससे पता चल गया है कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ये जो है 3 फेज़ होगी और 3 वायर होगी, और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 वोल्ट और 3 फेज़ और 4 वायर होगा। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3। हम ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ये हाई वोल्टेजेस कैरी करती है, जो 66 केवी से लेकर 765 केवी, या आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी लाइन बन रही है वो है 1200 केवी की लाइन बन रही है। उधर तक जितने भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस हैं वो कौन कैरी करता है, वो ट्रांसमिशन लाइन कैरी करती है। और जो हमारी लो वोल्टेजेस कैरी करते हैं, जो 220 वोल्ट्स से लेके 66 केवी या 33 केवी वोल्ट्स तक हमें जो हमारी वायर्स को या कंडक्टर को कैरी करता है लो वोल्टेजेस के, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 4। तो इसमें क्या है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के। एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड पे है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये 3 तरह की हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है। तो उसके नाम से पता चल रहा है लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट किस तरह की ये ट्रांसमिशन लाइन होगी। उसके बाद आ जाता है 3 टाइप्स की हमारी जो क्लासिफाइड हुई है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वो है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इनकमिंग है वो एक ही पैनल से आ रही होती है, और यानी कि एक ही सबस्टेशन के एक ही इनकमर आउटगोइंग से हमारे पास लाइन जो है उसे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। उसके बाद जो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरफ से हमें पावर मिल रही होती है कि अगर एक इनकमिंग या एक ट्रांसफार्मर ब्रेकअप हो जाए तो दूसरा उसे रिंग की शक्ल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे और पावर इंटरप्ट ना हो। तीसरे पे इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये भी रिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है नंबर 5, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस पावर टू लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें हमारा क्या वोल्टेजेस और पावर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी हो रही होती है, और इसमें जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर होती है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो यानी कि कैरी करती है लाइन को। और उसके बाद आ गया है जी हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है ये नॉट इंसुलेटेड होती है, जो कि कंडक्टर होता है बेयर कंडक्टर होता है और हाई वोल्टेजेस होते हैं। इसी तरह जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ये बेयर कंडक्टर भी होता है, और दूसरा ये है कि जो हमारे यूटिलिटी एंड पे या हमारे कंज्यूमर एंड पे ये जो है इंसुलेटेड भी होती है केबल। उसके बाद आ जाता है जो हमारे ट्रांसमिशन के लाइन के जो टावर्स हैं, स्टील स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा होता है। आपने देखा है 220 में, 500 में इनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेगा स्ट्रक्चर होते हैं। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जो हमारे पोल होते हैं या टावर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, या पोल होते हैं सीमेंटेड होते हैं या स्टील लेटिस होते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या फ़र्क है। ठीक है, और मैंने बता दिया कहाँ से लेके पावर स्टेशन से लेके सब स्टेशन तक हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, सब स्टेशन से लेके कंज्यूमर एंड तक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। होप आपको अच्छा लगा होगा, और इलेक्ट्रिकल इन्फो की आप और वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें।